सो एक्शन पैक T20 सीजन इज अपॉन अस, जहां एशिया कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंस होने वाली है अब से कुछ ही देर में। वहीं आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की अपडेट्स भी बहुत ही करारी करारी हमारे सामने निकल करके आई है, जो आपके इस फेवरेट क्रिकेट शो पर मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हो गया हूं। तो एक एक अपडेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इस T20 सीजन में हम और आप साथ में मिलकर बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और देखो, संजू सैमसन इस वक्त आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो का केंद्र बने हुए हैं और हर दिन नई नई अपडेट, नई नई रिपोर्ट, नए नए रूमर उनको लेकर के निकल के आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट हमारे सामने निकल करके आई है वो इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता कर रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और खास करके चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स को अपने बड़े खिलाड़ी देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही संजू सैमसन के अवज में ऑल कैश डील चाहती है। देखो, पहले खबर आई कि राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके से ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और उसके अलावा रविंद्र जडेजा की मांग की है। इनमें से दो खिलाड़ी पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। रविंद्र जडेजा का तो करियर ही वहां से शुरू हुआ था। वो बात चेन्नई सुपर किंग्स ने वही खत्म कर दी, कहा भैया ये तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से निकल करके खबर आई कि रमनदीप सिंह और अंगकृष रघुवंशी को खुद केकेआर ने ऑफर कर दिया है राजस्थान रॉयल्स को, जो कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा शौक था। और आपको पता है हाउ आई फील अबाउट रमनदीप सिंह, हाउ मच आई एडमायर, हाउ मच आई लाइक अंकुरिश रघुवंशी। आई थिंक ही इज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। उन दोनों को केकेआर को नहीं देना चाहिए किसी भी टीम को। आपको वो सस्ते में मिल गए हैं। रमनदीप सिंह के पास बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे कि आप मेगा ऑक्शन में अपना नाम दो, हम 10 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे आपको अपनी टीम में लेने के लिए। लेकिन रमनदीप सिंह ने ऐसा नहीं किया और 4 करोड़ की रकम में वो कोलकाता नाइट राइडर्स में एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो गए। तो उसका इनाम आप उनको ये नहीं दे सकते। रमनदीप सिंह को आप अपने पास रखो, अंगकृष रघुवंशी को भी आप अपने पास रखो, और कोई और तरीका ढूंढो संजू सैमसन को लाने का। और संजू सैमसन भी थोड़ा सा सीएसके की तरफ ज्यादा इंक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। ऐसी अपडेट्स लगातार निकल करके आ रही हैं और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सीएसके से उनका ट्रेड कुछ ही दिनों में हमें फॉर्मल होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अब हम सितंबर के महीने की तरफ बढ़ चुके हैं और यहां पर चीजें बहुत तेजी से मूव करने लगती हैं ये वक्त आते आते। और तेजी से यहां पर मूव कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स भी, क्योंकि अब रिपोर्ट निकल करके आई है कि अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को वो रिलीज करने वाले हैं, जिसमें डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, जेमी ओवरटन और उसके साथ साथ सैम करन का नाम भी यहां पर शामिल है। तो ये कुछ बड़े ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिनसे चेन्नई सुपर किंग्स फ्री हो सकती है। देखो, रविचंद्रन अश्विन का नाम भी इसमें बहुत दिनों से चल रहा है एंड आई थिंक अब तो उनका थोड़ा बस फॉर्मेलिटी ही रह गई है। लेकिन रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे पर बहुत ज्यादा भरोसा चेन्नई सुपर किंग्स ने जताया है पिछले कुछ सालों में। खास करके रचिन रविंद्र को एक ऐसा टैलेंटेड बैटर देखा जा रहा था जो कि लंबे समय तक सीएसके के साथ रहेगा। कॉनवे का यू कैन अंडरस्टैंड, बट रचिन रविंद्र का रिलीज होना, जिनको आपने दोबारा लिया है, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग यहाँ पर जरूर टर्न ऑफ इवेंट निकल करके आ रहे हैं। बट आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज आपके पास ऑलरेडी हैं जो कि सलामी बल्लेबाजी करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पर खिलाने का फैसला सीएसके का बिल्कुल गलत रहा है। उनको दोबारा ओपनिंग परमानेंट ओपनर यहाँ पर बनना चाहिए। कैप्टन पिछले साल वो फिट भी नहीं थे आधा सीजन, तो वो भी अब आपको दिमाग में रखना होगा। बट आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ विल बी एट द टॉप एंड आई डोंट सी अ प्लेस फॉर रचिन रविंद्र राइट नाउ। सो आई थिंक दैट माइट बी द केस कि सीएसके उनको यहां पर रिलीज करने को देख रही है। सैम करन के रिलीज की खबरें भी निकल करके आ रही हैं। और अगर सैम करन के रूप में आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रिलीज करोगे तो टीम में किसको लोगे? कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसी अपडेट निकल करके आई है। देखो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि आपके टॉप 6 में कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। हालांकि अगर मैं हूं किसी भी टीम में, मेरी टीम में कैमरन ग्रीन है, देन आई विल ईदर ओपन विद हिम और एट मैक्स बैट हिम एट नंबर 3। दैट इज वेयर ही विल बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। मुंबई इंडियंस ने ऐसे ही उनका इस्तेमाल किया था, फिर हार्दिक पांड्या के लिए उनको ट्रेड कर दिया था। पिछले साल वो इंजरी की वजह से ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए थे, इसलिए आईपीएल के रूल्स कि आप अगर मेगा ऑक्शन में नहीं आते हो तो मिनी में भी नहीं आ सकते, उनके ऊपर लागू नहीं होता
है। मोस्ट लाइकली अगर सब कुछ ठीक रहा, इंजरी वगैरह उनको फिर से नहीं हुई, तो ही विल बी अवेलेबल इन द मिनी ऑक्शन ऑफ IPL 2026 और मेरे ख्याल से दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर वो बन सकते हैं इस IPL के। लेट्स जस्ट कॉल इट एट दैट। और अगर ऐसा होता है तो सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान है पैट कमिंस, वो किसी भी हाल में चाहते हैं कैमरन ग्रीन को, ऐसी अपडेट निकल करके आई है। हेनरिक क्लासन को रिलीज करके कैमरन ग्रीन के पीछे भागने की अपडेट है, बट उसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, बट हाँ, शामी को 10 करोड़ का वो रिलीज करके कैमरन ग्रीन के पीछे जरूर भाग सकते हैं। और CSK को भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। कैमरन ग्रीन के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स भी भाग सकती है, क्योंकि अभी उनके पास सैम करन था, उससे पहले बेन स्टोक्स के लिए भी वो काफी महंगा गए थे। सो यू नेवर नो कि CSK एक बार कदम ऐसा फिर से उठा ले। और उसके बाद IPL 2025 के फाइनलिस्ट कप्तान श्रेयस अय्यर की एशिया कप के स्क्वाड में जगह नहीं बनेगी, ऐसा मल्टीपल रिपोर्ट्स यहां पर निकल करके आई हैं। श्रेयस अय्यर विल नॉट बी पार्ट द एशिया कप 2025 स्क्वाड। देखो, जब IPL में उन्होंने न सिर्फ कप्तानी का लोहा मनवाया, 2024 में जीते, 25 में अपनी नई टीम को फाइनल में लेकर के गए। वो ऐसी टीम पंजाब किंग्स जो कभी प्लेऑफ में नहीं पहुंचती थी, और अपने बल्ले से भी बहुत इंप्रूव किया। 180 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट रहा पूरे सीजन में। सेमी जो क्वालिफायर 2 आपका था, उसमें भी जबरदस्त पारी श्रेयस अय्यर ने खेली थी। सो आई वॉज एक्चुअली होपिंग कि आप उनको लेकर के आओगे T20 की स्क्वाड में, और शायद आप उनकी तरफ एज अ वाइस कैप्टन भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि श्रेयस अय्यर का यहां पर पिक होना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरी एशिया कप की प्रोबेबल स्क्वाड यहां पर देखोगे, तो देखो मेरे हिसाब से शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा के साथ जा रहा हूं, संजू सैमसन मेरे विकेट कीपर हैं, जितेश शर्मा मेरे विकेट कीपर हैं। शुभमन गिल की जगह आप जायसवाल को भी खिला लो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, रियान पराग, ये हो गए मेरे बल्लेबाज। उसके बाद ऑलराउंडर्स में यहां पर मैं हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और रमनदीप सिंह की तरफ मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हूं। रमनदीप सिंह आपका थोड़ा एक आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्शन होगा। तिलक वर्मा डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड, बट रमनदीप सिंह के रूप में आप एक अच्छा फिनिशर अपने साथ लेकर के जा सकते हो, जो कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा ऊपर पुश आप कर सकते हो। और रमनदीप की फिनिशिंग एबिलिटीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। थोड़ा सा वो हार्दिक का बैकअप भी बन जाएंगे, बट आई थिंक तिलक, यू कांट रियली ड्रॉप तिलक, कांट यू। और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई में से कोई एक रहेगा। आई थिंक कुलदीप हैज अ स्ट्रॉन्ग केस। उसके अलावा हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह मेरे यहां पर 3 फास्ट बॉलर रहने वाले हैं। सो बारिंग रमनदीप, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग सिलेक्शन होने वाला है। रिंकू सिंह मेरी इस टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर को क्योंकि खबर आई है कि टीम सिलेक्शन नहीं करेगी, तो वो भी मेरी इस टीम में नहीं है। वरना शुभमन गिल की जगह आप श्रेयस अय्यर को भी कंसिडर कर सकते हो, और यशस्वी जायसवाल को भी कंसिडर कर सकते हो, जिसको आपका मन करे। मैं तो सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ही ओपन करूंगा। जितेश शर्मा को मैं एज अ बैकअप विकेट कीपर रखूंगा। आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो, एज अ फिनिशर भी खिला सकते हो, एज अ स्पिन हिटर भी खिला सकते हो। सो ही रियली ब्रिंग्स द वैल्यू। एक प्लेयर जिसको मैं किसी भी हाल में टीम से बाहर नहीं करूंगा, वो है रियान पराग। आई थिंक रियान पराग डिजर्व्स टू बी इन द वाइट बॉल सेटअप ऑफ टीम इंडिया। अ बैटर हु कैन प्ले एनीवेयर इन द टॉप 6, आपको अच्छे ओवर भी करके देते हैं, और वो स्टेडी बैक लेफ्ट, ऊंची बैक लेफ्ट, ग्राउंड के चारों तरफ वो शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। अ जेन्युइन 6 हिटर अंडर प्रेशर। हमने उनको IPL में बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए देखा है। सो वी रियली नीड टू ग्रूम हिम, एंड आई थिंक ही इज द फ्यूचर स्टार फॉर टीम इंडिया। और को कम से कम वाइड बॉल सेटअप से कहीं भी बाहर करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आई पर्सनली बिलीव जितने भी हमारा यंग टैलेंट आ रहा है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, उसके अलावा रमनदीप सिंह, रियान पराग की जो एबिलिटी है, ही सरपासेस ऑल ऑफ देम, एंड आई रियली लाइक टू सी हिम डूइंग वेल। सो ये थी IPL 2026 और एशिया कप 2025 से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन